भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्कर में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। आज ऐसा जमाना आ गया, मोरलिटी, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी से कुछ लोग दूर हटते जा रहे हैं। फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। एंड फ्रेंड्स, माय रिसेंट पास्ट इज प्रूफ ऑफ इट। दोस्तों, 4 महीने पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले नहीं जबरदस्ती हटाए जाने के बाद पहली बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए जगदीप धनखड़। लेकिन इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर उन्होंने बवाल भी मचा दिया। जगदीप धनखड़ को आखिर क्यों ये कहना पड़ गया कि ऐसा समय है जिसमें कुछ लोग नैतिकता और आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं? क्यों ये बोलना पड़ा कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंस जाए? इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। क्यों ये कहना पड़ रहा है धनखड़ साहब को कि मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता? और मेरा हाल का इतिहास इसका उदाहरण है। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है जिनका जिक्र धनखड़ साहब ने मंच से किया है। मनमोहन वैद्य की किताब के विमोचन के मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति इशारा किसकी तरफ कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इसे लेकर कयासों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो चला है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीते रोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मनमोहन वैद्य की पुस्तक हम और ये विश्व के विमोचन कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम के अंत में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दे दिया, तो उन्होंने हाथ सीधे जोड़ लिए, गाड़ी में बैठ गए और बिना कुछ बोले चले गए। लेकिन कार्यक्रम के दौरान जब वो मंच पर थे तो कई संकेत दिए। भोपाल के रविंद्र भवन में उनके बयानों से मानो उनका दर्द छलक रहा हो। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्कर में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। आज ऐसा जमाना आ गया, मोरलिटी, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी से कुछ लोग दूर हटते जा रहे हैं। फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। एंड फ्रेंड्स, माय रिसेंट पास्ट इज प्रूफ ऑफ इट। दोस्तों, इन बयानों को सुनकर लग रहा है मानो धनखड़ कुछ इशारों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस नाटकीय ढंग से 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर लंबे वक्त तक गायब रहे। हर कोई सोच रहा था कि कहां चले गए धनखड़ साहब, कहीं उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं कर लिया गया। सीधे अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में 12 सितंबर को वो नजर आए। उसके बाद फिर एक लंबे समय तक गायब रहे, कहीं नजर नहीं आए। अब एक बार फिर से वो प्रकट हो गए हैं और चक्रव्यूह की बातें कर रहे हैं। ये कोई आम बातें नहीं है दोस्तों। और इसको लेकर विपक्ष किस तरह से हमलावर हो गया है, सुनिए जरा। धनखड़ जी से पूछा जाना चाहिए कि कहां किसने उसको बंद कर रखा था, या उनको कैद कर रखा था, या वो खुद अपनी सेल्फ एग्जाइल में थे। उनके बातों का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कहा कि बात का बतंगड़ बना दिया, नैरेटिव बड़ी खराब चीज होती है। तो धनखड़ जी, अगर आप किसी नैरेटिव के शिकार हुए हैं और आप सही में नेता हैं, तो आप अपनी बात रखिए ना जनता के सामने अपना सच रखिए। वरना ये माना जाएगा कि आप स्वयं में जो है झुके हुए शख्स हैं, आप सत्ता के सामने दब गए। आपको दुनिया को बताना पड़ेगा कि आपको उपराष्ट्रपति के पद से हटाया तो हटाया क्यों गया। और जो स्वास्थ्य कारण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आज की डेट में तो ईश्वर करे आप लंबी दीर्घायु प्राप्त करें, आप स्वस्थ। खुद की ओर इशारा कर रहे हो, नैरेटिव में फंस गए थे वो। एक नैरेटिव से निकल के दूसरे नैरेटिव में जाना चाह रहे थे, तो उनको लुप्त कर दिया गया, गायब कर दिया गया। तो उदाहरण तो अपना ही दे रहे हैं, लेकिन बचत के लिए अपने को फंसाना नहीं। हालांकि धनखड़ की बीजेपी में अब क्या हैसियत रह गई है, क्या हालात हैं, इस बात से ये अंदाजा लगा लीजिए कि पार्टी का कोई भी नेता पूर्व उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए हवाई अड्डे तक भी नहीं पहुंचा।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इसे बीजेपी की इस्तेमाल करो और फेंको नीति बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी केवल उन्हीं लोगों को महत्वपूर्ण मानती है जो उसके हितों की पूर्ति करते हैं। मैं आरएसएस के बारे में यह नहीं कह सकता क्योंकि वो उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। जाहिर तौर पर धनखड़ अगर शाह की भाषा बोलते तो अभी तक पद पर होते, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चटकरियों में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। आज ऐसा जमाना आ गया, मोरलिटी, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी से कुछ लोग दूर हटते जा रहे हैं। फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। And friends, my recent past is proof of it. बहरहाल आप धनखड़ के इन बयानों को किस तरह से देख रहे हैं? सियासी माहौल गर्म हो चला है। क्या धनखड़ के इन बयानों से कोई सियासी हंगामा आने वाले वक्त में और खड़ा हो सकता है? आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। धनखड़ जी से पूछा जाना चाहिए कि कहाँ किसने उसको बंद कर रखा था या उनको कैद कर रखा था या वो खुद अपनी सेल्फ एग्जाइल में थे। उनके बातों का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कहा कि बात का बतंगड़ बना दिया, नैरेटिव बड़ी खराब चीज होती है। तो धनखड़ जी, अगर आप किसी नैरेटिव के शिकार हुए हैं और आप सही में नेता हैं तो आप अपनी बात रखिए ना जनता के सामने अपना सच रखिए, वरना ये माना जाएगा कि आप स्वयं में जो है झुके हुए शख्स हैं, आप सत्ता के सामने दब गए। आपको दुनिया को बताना पड़ेगा कि आपको उपराष्ट्रपति के पद से हटाया तो हटाया क्यों गया, और जो स्वास्थ्य कारण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आज की डेट में तो ईश्वर करे आप लंबी दीर्घायु प्राप्त करें, आप स्वस्थ। खुद की ओर इशारा कर रहे हो, नैरेटिव में फंस गए थे वो। एक नैरेटिव से निकल के दूसरे नैरेटिव में जाना चाह रहे थे तो उनको लुप्त कर दिया गया, गायब कर दिया गया। तो उदाहरण तो अपना ही दे रहे हैं, लेकिन बचत के लिए अपने को फंसाना नहीं।